राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी फिलहाल बिहार में केवल तेज प्रताप यादव का चर्चा हो रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कहीं लालू यादव तेज प्रताप यादव को बाहर निकालकर गलती तो नहीं कर दी। क्या कुछ आप कहिएगा ठाकुर जी? कहने का मतलब है जो यह पार्टी जो है यह संवैधानिक रूप से चलता है और कहीं ना कहीं लालू जी को यह उनके पार्टी के तरफ इंडिकेट करते हुए दिखा होगा कि कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है समाज में गलत जाएगा। इसके लेके पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। और जो शादी वाली मैटर और लव वाली मैटर जो आती है उस परिस्थिति में क्या होता है, अब सामाजिक परिवेश में आप देखिएगा कि बगैर परिवार के परमिशन से अगर कुछ आप करते हैं तो थोड़ा सा लज्जा महसूस होता है, उस परिवार को भी होता है, समाज में भी होता है। और बिहार के सम्मानित जो लोग हैं, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उनकी जो सोच है यह समाज समृद्ध समाज स्थापना करने की सोच है। इसके लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है और परिवार से भी निष्कासित करने का काम किया गया है। और ये सोच जो है समृद्ध समाज की है, ये नहीं है कि उनके लिए ये किया गया है। ये समाज पर असर करता है। जिस समाज का मुखिया सुप्रीमो लालू प्रसाद रहे हैं विगत वर्षों में, उनका जो कार्यशैली रहा है वह समृद्ध समाज स्थापना करने की रहा है और सुपर रहा है। इसलिए कहीं से कहीं समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, समाज के लोगों को यह खराब नहीं लगे, दुष्प्रचार के हिसाब से कोई दुष्प्रचार उनका नहीं करे, इसके लिए उनको निकाला गया है। पहले ऐसे होते आया है, शुरू से आया है, इतिहास गवाह है कि गलत काम करने वाले लोगों को समाज वर्जित करता था, समाज से बहिष्कार किया जाता था। इस तरह की प्रथा है, लेकिन गलत के लिए समाज जो आपको सम्मान देने का जो आपकी जो बाध्यता है, उसके बाध्यता के अनुकूल आप अगर हैं तो समाज आपको सपोर्ट करता है, समाज आपको अपने समाज के अधीन लेता है। लेकिन समाज से हट के अगर कुछ काम करना शुरू करते हैं तो ये समाज कभी माफ नहीं करेगी और कभी समाज आपको अपनाएगी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले ही जब 12 साल से तेज प्रताप रिलेशन में थे अनुष्का यादव से, तो शादी से पहले जब ऐश्वर्या राय से उनका शादी हुआ उससे पहले से, तो लालू यादव उसी वक्त अगर पूछ लिए रहते तेज प्रताप यादव से कि किसी लड़की से प्यार करते हैं, अगर उन्हीं से शादी करा दिया गया रहता तो आज ये नौबत नहीं आता। देखिए होता क्या है कि कुछ पारिवारिक जो अपनी मान सम्मान है उसको देखते हुए मान लेते हैं, वो सोचे होंगे कि अगर इनकी शादी करा दी जाती है तो उससे ही हट जाएंगे। उस वह जो गलत प्रचलन जो है, मान लेते हैं कि शादी और प्रेम विवाह फलना चिलना करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक हिसाब से आपको जो समाज वैधता देती है और जो अधिकार दिया गया है आपको शादी करने के लिए, तो इस तरह से अगर समाज में आपका मान सम्मान तब बरकरार रहेगा जो समाज के हित में आप काम करें, परिवार के हित में काम करें, परिवार के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है उसके आलोक में आप काम करते हैं। आपके परिवार के मुखिया के हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता सर्वोपरि है, देवता समान है। तो देवता के बिना आज्ञा के आप कुछ काम करते हैं वह टिप्पणी लायक है, वो अभद्र है, कहीं से न्याय संगत नहीं है। और न्याय संगत कानून भी आपको देता है कि 18 वर्ष के बाद आप स्वयं आप डिसीजन ले सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन होता है परिवार, डिसीजन तो आपको लेंगे, लेकिन माता पिता का आदेश जरूरी हो जाता है। और ये गृहस्थ आश्रम की बात आती है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 गो आश्रम से आपको जब गुजरना है तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं 25 वर्ष के बाद, तो उस परिस्थिति में आपको जो है राय मशवरा लेना है, परिवार से लेना है, सगे संबंधी से लेना है, समाज से भी परमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि सबको दरकिनार करके अपना जब चलाने लगिएगा तो स्वयं अकेले हो जाइएगा। तो उस परिस्थिति में लालू जी को लगा होगा कि इनको अलग थलग करना चाहिए ताकि समाज में जो है इस तरह की जो है पुनः यह चीज नहीं पनपे, गलत भावना से लोग प्रेरित नहीं हो, ये सब चीज समाज के दंडनीय काम। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी तो लव मैरिज किए थे, वो भी दूसरे धर्म में।
तेजस्वी जी मैंने लव मैरिज किए थे, लेकिन लव मैरिज की स्थिति परिवार को बताए, परिवार सहमत हुआ, शादी विवाह हुआ उनका। ये नहीं है कि वो जाके आनंद फानंद में लेके चले आए, परामर्श हुआ, परिवार में परामर्श हुआ। और अंतर्जातीय विवाह की बात आती है तो परम पूजनीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी ये ब्याह की थी। तो ये गलत चीज नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। परिवार जो दिशा निर्देश दे रहा है उसके आलोक में कीजिएगा, बढ़िया बात रहेगा। तो ये सब चीज जो है इनमें नहीं आया, और यही कारण है जो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया और परिवार से भी निष्कासित करने का ये सब चीज है। आप मानते हैं जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वह सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव सीधे साधे आदमी हैं, वो राजनीति के जाल में फंस गए? नहीं, देखिए, जो लोग डाल रहे हैं सीधे साधे आदमी जो है लव मैरिज कहीं करता है क्या? कहीं भी सीधा साधा आदमी लव मैरिज नहीं करता है। सीधा नहीं बता रहे हैं, उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। सीधा साधा आदमी जो होता है, जिसको सीधा बोला जाता है, वो आपके माता पिता जो मालिक हैं, गार्जियन हैं, या जो मुखिया परिवार के होते हैं, उनका जो सुझाव होता है, उनका जो इंडिकेट होता है, उसके आलोक में आप शादी ब्याह करते हैं। सीधा लोग तो यही करता है, वो अपने से इस सब में नहीं पड़ता है। ऐसा मतलब आपका कहने का अनुसार कि सीधा आदमी प्यार नहीं करता है? सीधा आदमी तो उस चीज को जानता भी नहीं है। क्या है? सीधा आदमी जो होता है अंदर से सीधा है, वह ये सब चीज नहीं जानता है। वो विवाह पद्धति को जानता है, तो पूर्वजों के द्वारा जानता है, अपने परिवार के द्वारा जानता है, उसको सीधा कहा गया। कि हमारे पूरे परिवार के जो लोग हैं उसमें कोई परिवार में एक सीधा लोग है जो 6-5 नहीं जानता है। 6-5 नहीं जानने का मतलब ये सब चीज नहीं जानता है। वह उस उम्र में हुआ, कहीं कहीं देखने को मिलता है शादी के बाद भी और गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद भी पति को जो है अगर सीधा है तो पत्नी से बात भी नहीं करता है। उसको लगता है ये क्या है, ये 8 नंबर हमको बांध दिया गया। इस तरह की बात आती है सीधा लोगों के साथ। वो जान ही नहीं रहा जी यह शादी क्या होता है, शादी क्यों कराया गया। तो शादी के बारे में उसको बताया जाएगा तब तो जानेगा। तो प्यार कौन करता है, सीधा नहीं करता है? तो सीधा देखिए, जो चतुर चालाक लोग होते हैं वही लोग प्यार करते हैं। वो लोग जानते हैं कि प्यार क्या है और ये चीज क्या है। और जो सीधा लोग हैं वो माता पिता से प्यार करते हैं, तो समाज से प्रताप यादव भी तो चतुर चालाक है। चतुर चालाक है तभी तो ऐसा किए हैं ना। जो मान लेते हैं प्यार किए, चतुर चालाक है, लेकिन सिस्टम से अलग कर लिए हैं, जिसके चलते सिस्टम से कहा जाते में ना प्यार किए, कम से कम प्यार जात की बात नहीं है। जाति तो मानव जाति के लोग हैं, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब पूछिए हमसे तो मानव जाति के लोग हैं। अब बताइए जाति का मतलब क्या होता है? गाय भैंस जो भी है वो जाति है, बकरी जाति है, बाघ एक जाति है, उस तरह मानव जाति है। तो उस पर हम टिप्पणी क्यों करेंगे? जाति तो ये मानव ने बनाया है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव यह गलती की है कि पहली वाइफ के रहते हुए ऐश्वर्या के अभी तलाक भी नहीं हुआ था और बीच में इस तरीके का घटना आना, इसका तो ये तो अब घिनौना बात हो गया। आप भारत की संस्कृति रही है, भारत का संविधान रहा है, उसमें नियम है कि आप एक शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आपको जब शादी कर लिए हैं तो दूसरी जगह शादी करने की क्या जरूरत है, या दूसरी जगह प्यार करने की क्या जरूरत है? ये तो घिनौना बात हो गया। ये तो आप कानूनता वैधता आपको नहीं मिल रही है और परिवार भी आपको आदेश नहीं देगा जी ये काम कीजिए। तो कहीं से ना कहीं गलत आप किए हैं। तो ये स्वीकार इसलिए नहीं किया जाता है कि समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, आपका परिवार स्वीकार नहीं कर रहा, जो आपके परिवार के मुखिया है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसके लेके आपको जो है अविलंब जो है इस चीज से हटना चाहिए और हटके जो है माफी मांगना चाहिए। पूरे देश से, पूरे विश्व से माफी मांगना चाहिए। जो आपका कल्चर रहा है, आपका संविधान रहा है, आपका परिवार रहा है। आज लालू जी पहली जो पत्नी है उससे भी तो माफी मांगना चाहिए, उससे भी माफी मांगना चाहिए। गलत तो आप कर दिए हैं, कहीं ना कहीं गलत किए हैं। वहाँ एक धर्म पत्नी आपकी है, ठीक है, उससे भी माफी मांगना चाहिए। पूरे समाज से माफी मांगने की जब बात आ गई तो वहाँ धर्म पत्नी बाकी नहीं है, सबसे माफी मांगने वाली बात हो गई। तो ये लालू जी की बात, आप चरित्रवान व्यक्ति हैं, जो शादी उन्होंने किया और हमारी परम पूजनीय जो है श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं
और उनके जीवन काल में, लालू जी के जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं आया, टीपा टिप्पणी भी कहीं नहीं अच्छा, आया। कितना कष्ट हुआ होगा लालू यादव को जब तेज प्रताप को पार्टी से, परिवार से बाहर निकालने का निर्णय लिए होंगे? देखिए, होता क्या है कि उन्होंने तो मजबूर होकर ऐसा आदेश किया जी। ताकि उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई बेटा को खो जाए। माने ऐसा कुछ नहीं है, बेटा एक बहुत बड़ा धरोहर होता है और बहुत लाड़ प्यार के साथ पालने के बाद एक बेटा एक जुआ बनता है, गृहस्थ आश्रम में जाने के लायक होता है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में जाने के लायक होता है। तो उनके ऊपर तो जो बीतती होगी वही जानते होंगे, एक माता पिता ही समझता होगा इस बात को, पीड़ा को। फिर भी जो न्याय संगत है उसको तो आपको करना होगा, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेनी होगी। अगर कुछ लोग जो है हिमायती जो लोग बने हुए हैं उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, इतिहास क्या होना चाहिए, आपका इतिहास सुपर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आज भी इस देश में जो है चल रहा है, आज कुरैशी जी की बात आती है जिन्होंने सिंदूर वाला अंजाम उन्होंने देने का जो काम किया है वो पूरे विश्व का एक मानव पैटर्न पर रखने वाली बात है, सम्मान करने वाली बात है। और वैसे महिला का जो है, वैसे सेना कर्नल का जो है निंदा करने वाले जो लोग हैं बीजेपी के, वो काफी शर्मनाक बात है। तो वैसे लोग समाज में होते हैं जो अच्छा करने वाले को भी निंदा करने का काम करते हैं। तो आज तेज प्रताप के साथ जो वैसे लोग हैं जो निंदा करने वाले लोग हैं, अच्छा लोग नहीं जा सकते हैं। अच्छा लोग कहेंगे कि ये निंदनीय काम है, ये नहीं होना चाहिए और इसका सपोर्ट भी मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो समरथ समाज की पार्टी है, सबको लेके चलने वाली पार्टी है, A to Z की पार्टी है, इसलिए आपको कहीं परमिशन ये नहीं देती है। ये बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को सुन रहे हैं, पूरे विश्व के जनता को, जनमानस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे जनता का मेरे तरफ से धन्यवाद और जयकार है। ये बहुत